तो मित्रों, उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग नवलखा महल से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, जहां इसकी अद्भुत सुंदरता। और आज नवलखा महल का नवनिर्माण उद्घाटन महामहिम राज्यपाल गुजरात के राज्यपाल जो है वो करेंगे। और देखिए, पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। और पूरी प्रदर्शनी भी यहाँ पर पूरी लगाई गई है, जिसमें देखिए आप अचार, तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ चलिए शेर पर एक से बढ़कर एक। पुराना रखा हूँ वो काम करे बढ़िया। ये मर्दाना है, ये भी कभी काम तो देख सकते हैं, आज स्वामी दयानंद सरस्वती न्यास का आज उद्घाटन होने वाला है और नव निर्माण हुआ है। उसी उपलक्ष्य में देखिए पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है और खूब सैलानी, खूब नगरवासी आज दिखाई दे रहे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये पूरी चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ पारंपरिक मिट्टी के खिलौने हैं जो अक्सर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो संस्कृति से इनका भी बड़ा अपना किरदार होता है। तो देखिए, सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ है। पुराने जमाने में लाइटर जो लगाए थे वो है, हाथी है। आधुनिक तकनीक से तवे बनाए गए हैं। कुल मिलाकर गुलाबाग में बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या है आपके पास? अभी गर्मी आ रही है, मिट्टी की बोतलें हैं, सर्दी है, तवे हैं, दही पोट हैं, सब्जी बनाने हांडी है, कप हैं मिट्टी के, बहुत सारी बुद्धा की मूर्तियाँ वगैरह सभी है। गुल्लक है। गुल्लक है, सही बात। तो आप देखिए, आधुनिक सभी चीज़ें यहाँ मौजूद है। जहाँ एक और आज ज़माना बदलता जा रहा है, मॉडल ज़माना बनता जा रहा है, वहीं ये चीज़ें भी अपने आप में बहुत ही अपना वर्चस्व रखती है और समय समय पे ये सब चीज़ें याद आती रहती हैं। तो संस्कृति अगर लुप्त होती है तो कई चीज़ें लुप्त हो जाएगी, इसलिए इनका भी उपयोग करें। तो देख सकते हैं कि वस्त्र भी यहाँ पे हैं, काफ़ी स्टॉल लगाई गई है। तो उदयपुर के गुलाबाग स्थित में देखें आप पूरा तो प्राचीन बावड़िया जो चाहे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। माथा छोड़ दिया है, जो आर्षमत का मूल है। आर्षमत के दो मूल है, पहला नियम और तीसरा नियम। आर्षमत का फल है छठा नियम और शेष सारे नियम है शाखा, पत्ती और फूल। रुक जाते हैं हम संसार को ओंकार में फल देने के लिए चले, लेकिन मूल हमारा नहीं रहा। वेद पढ़ना पढ़ाना जो परम धर्म था वो नहीं रहा। वेद सब सत्य का पुस्तक है, इसमें हमारा विश्वास नहीं रहा। जब ऐसा हो जाता तो हमारी अपनी एक शिक्षा पद्धति होती, हमारा अपना एक विचार होता, लेकिन हम संस्कृत के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं दे पाए। आज हम लोग, हमारा देश
आ जाए फिर जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल अभी आए। आप इनमें से आप वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकते, इनमें से आप डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते, इनमें से इंजीनियर पैदा नहीं कर सकते। और तो देख सकते हैं आप, मेला लगा है पूरा। और आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी न्यास सांस्कृतिक साहित्य कला केंद्र का आज लोकार्पण होना है। महामहिम गुजरात के राज्यपाल करेंगे, इसकी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, विरासत में अपनी एक अनोखी पहचान होती है। और आज देखिए एक विरासत पे मैं आपको लेकर आया हूं, प्राचीनतम बावड़ी है जिनका निर्माण क्यों कराया गया था। और देखिए राजा महाराजा के ज़माने में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए इन ऐतिहासिक बावड़ियों को जो है वो निर्माण कराया है, जिसको देखने के लिए लोग आते रहते हैं। और ये बावड़ी गुलाबाग में स्थित है। पूरी देखिए चारों तरफ से इतनी ज़बरदस्त सजा के रखी है इसको, तो सैलानियों के लिए ये भी आकर्षण का केंद्र है। तो देश में कला और संस्कृति का एक अद्भुत करिश्मा कह सकते हैं हम, कि उस ज़माने में भी बावड़ियाँ खोदी जाती थी और बावड़ियों से पानी का उपयोग किया जाता था। आज के ज़माने में बावड़ियाँ सिर्फ देखने के, लेकिन कोई बावड़ियाँ ऐसी भी है जो आज भी उपयोग की जा रही है। तो आज सत्यार्थ प्रकाश सांस्कृतिक कला केंद्र नवलखा महल का नवनिर्माण होने पर उद्घाटन होने वाला है। महामहिम गुजरात के राज्यपाल पधारे हैं और पूरा काफिला आप देख सकते हैं। सर उदयपुर से सीधा दृश्य देख रहे हैं आप, नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र, जहां
तो आप देख सकते हैं कि आज नवलखा महल का नवनिर्माण उद्घाटन महामहिम गुजरात के महामहिम राज्यपाल पधारे हैं। तो चलिए साथियों, हम भी थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि महामहिम बहुत आगे है। तो भव्य समारोह आज हो रहा है। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी विशाल पांडाल सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने शीघ्र मिलेगी। उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग में मौजूद नवलखा महल का नवनिर्माण लोकार्पण समारोह में आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल पंचोली में करना है, पिछोली में स्वस्ति नो नः स्वस्ति स्वस्ति नः पूषा 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 नो 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 नः पूषा 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 नो नः पूषा पूषा विश्ववेद 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 पूषा 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 विश्ववेद पूषा विश्ववेद विश्ववेद पूषा पूषा विश्ववेद विश्ववेद इति विश्ववेद स्वस्ति नः नो नो नः स्वस्ति 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 नः स्वस्ति नो नः स्वस्ति स्वस्ति नः नस्तार्शस्तार्शस्तार्शस्तार्शो नो 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 नस्तार्शः नस्तार्शस्तार्शो नो नस्तार्शः तार्शो अरिष्टने विनरिष्टने 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 विस्तार्शस्तार्शस्तार्शस्तार्शो अरिष्टने तार्शो अरिष्टने विनरिष्टने विनरिष्टतार्शो अरिष्टने अरिष्टने स्वस्ति 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 अरिष्टने विनरिष्टने 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 स्वस्ति अरिष्टने स्वस्ति स्वस्ति अरिष्टने विनरिष्टने स्वस्ति अरिष्टने इत्यरिष्टने स्वस्ति नः नो नो नः स्वस्ति 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 नः स्वस्ति नो नः स्वस्ति स्वस्ति नः नो बृहस्पतिर् 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 नो 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 बृहस्पतिः नो बृहस्पतिर् बृहस्पतिर् नो नो बृहस्पतिः नो बृहस्पतिर् दधातु 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 बृहस्पतिर् 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 दधातु बृहस्पतिर् दधातु बृहस्पतिर् बृहस्पतिर् दधातु बृहस्पतिरिति बृहस्पतिः दधात्विति दधातु इति वेदपाठः। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धारणा जी और सभी वेद पाठी ब्रह्मचारिणियों का। आज अंततो गत्वा को अधिगृहित किया था और उसको सुंदरतम और प्रेरकतम बनाने का जो प्रयास किया था, वो आज परियोजना कहें, स्वप्न कहें, वो पूरा हुआ। और उसका साक्षी बनने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए
जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारी नजर में हो सकता था, मैं समझता हूं माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो कि गुजरात राज्य के राज्यपाल भी हैं, परंतु आर्य समाज के एक ऐसे सुदृढ़ स्तंभ हैं जो अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से और अपने कृतित्व से सारी दुनिया में आर्य समाज के संदेश को पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने बात कि गंगा में कितने गोते लगाए हम समझ नहीं आता कि आज माता जी भी यहाँ पधारी हैं। मैं न्यास की ओर से और अपनी ओर से आचार्य देवव्रत जी का और माता दर्शना देवी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही आर्य जगत के भामाशाह, जिन्होंने वैदिक संस्कारों को पैतृक परंपरा में प्राप्त करके उनको खो नहीं दिया, संजो के अपने पास रख लिया और उसमें निरंतर अभिवृद्धि करने के संकल्प के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं और अनेकानेक संस्थाओं को अपने आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन माननीय एसके आर्य साहब हमारी प्रार्थना का स्वीकार करके हमारे मध्य में अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाल करके पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। हमारे मध्य में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, आर्यों की जो सर्वोच्च सभा है, उसको जो अपना निर्देशन दे करके, और विशेष रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना ही चाहूँगा कि महर्षि दयानंद जी के 200वीं जयंती का जो अद्भुत अपूर्व अवसर हमारे सामने आ रहा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षण को अपने आँखों से हम देख पाएंगे। उसका शुभारंभ जो है, जिस भव्यता के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस राज्य के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न कराया, उसके लिए आर्य जगत कितनी आपको बधाई दे वो हम समझ नहीं पाते हैं। परंतु वहाँ से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो 2 वर्ष तक निरंतर चलेगा और वो समय आएगा कि ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर अगर आर्य समाज में कहीं कोई शैथिल्य आ गया है, कोई नैराश्य के क्षण आ गए हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और 2 वर्ष के अंदर आर्य समाज हुंकार करके उठेगा और अपनी उस सुप्त चेतना से जागृत होकर के अपने स्वरूप को विश्व के सामने रख सकेगा। ऐसे माननीय भाई हमारे सुरेश जी आर्य, यहाँ सार्वदेशिक के प्रधान, सारी संरचना हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में अपना वंदन निवेदित करता हूँ। हमारे न्यास के संरक्षक भी आप हैं, इसलिए होस्ट भी हैं आप, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। और उसी क्रम में दीनदयाल जी गुप्त बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तो हैं, परंतु जानने वाले सब जानते हैं इस बात को कि उन्होंने कितनी ही संस्थाओं को अपने दान से खड़ा किया है, उनको गति प्रदान की है। और ये आपका श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास भी उनमें से अलग नहीं है। हमारे ऊपर भी आपकी कृपा की वर्षा है, आपका आशीर्वाद है, आपको नमन करता हूँ। डॉक्टर सत्यपाल सिंह केवल एक राजनेता नहीं है, आजकल उनको केवल सांसद के रूप में जाना जाता है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने उनको मिला हूँ उनसे, वो एक वैदिक विद्वान हैं गजब के। उनकी सोच, उनकी मनीषा, उनकी विश्लेषण शक्ति आश्चर्य में डाल देती है कभी कभी कि राजनीति का और विद्वता का ऐसा संगम कहीं हो सकता है। तो वो हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी में है। मैं आपको नमन करता हूं। हमारे मध्य विराजे हैं न्यायमूर्ति सज्जन सिंह जी कोठारी साहब, राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त रहे हैं, परंतु आर्य समाज के प्रति ये भी पैतृक परंपरा से ही प्राप्त है और उसको बहुत आगे आपने बढ़ाया है। न्यास के ऊपर आपकी बहुत अनुकंपा है। मेरे को छोटे भाई जैसा स्नेह आपसे प्राप्त होता है।
मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं और उन सभी सज्जनों का जो मंच पे विराजमान हैं, डॉक्टर रमेश जी गुप्ता जो न्यू जर्सी से पधारे हैं, आनंद जी आर्य, आचार्य अग्निव्रत जी, प्रकाश जी आर्य, स्वामी सदानंद जी बैठे हैं, शायद वहां बैठे होंगे वो, ठाकुर विक्रम सिंह जी, श्री विनय जी आर्य और आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय, जो कि अत्यंत कठिन शारीरिक परिस्थितियों के होने के बाद 5 अथवा 6 महीने बाद यहाँ के लिए आए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पधारेंगे यहाँ पर इतना स्नेह उनका है कि वो यहाँ आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अब मैं स्वागत क्रम का थोड़ा सा 2 मिनट का निवेदन करूंगा अपने साथियों से। माननीय आचार्य देवव्रत जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, अपने हृदय के भावों को उनको समर्पित करेंगे। हमारे प्रधान जी, सार्वदेशिक सभा के प्रधान के तौर पे भी और यहाँ के, आइए जल्दी है, संरक्षक होने के नाते भी। आप लोग जोर से करतल ध्वनि के साथ इसके साक्षी बनिए। अरे यार, एक मिनट। अब जैसा मैंने कहा, हम प्रफुल्लित हैं, माताजी हमारे मध्य में विराजमान हैं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आवा आर्य जी से निवेदन है कि उनको सम्मानित करें। मैं अगर यहाँ समय दे पाता हूं तो उसके पीछे इनकी तपस्या है। जी जगह ठीक होती, बिल्कुल बढ़िया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुमार जी आर्य साहब के सम्मान के लिए श्री दीनदयाल जी गुप्त बाबूजी से निवेदन करूंगा, वो आए। श्री दीनदयाल जी गुप्त, 2 भामाशाहों का मिलन आप देखिए और साक्षी बनिए करतल ध्वनि से। जी जी जी, ये भी एक बहुत बड़ी लगी है। ठीक है।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे न्यास के संयुक्त मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर अमृतलाल जी तापड़िया से कि हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान और हमारे संरक्षक माननीय सुरेश चंद्र जी आर्य का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। अब क्योंकि बैच में थोड़ा समय लग रहा है बार बार, तो उसको थोड़ा बाद में लगा देंगे। हमारे न्यास के मंत्री माननीय भवानी दास जी आर्य से निवेदन है कि वो माननीय बाबूजी दीनदयाल जी गुप्त का अभिनंदन करें। दीनदयाल जी श्री हमारे कोषाध्यक्ष श्री नारायण जी मित्तल, चलिए मैं करता हूं। मैं डॉक्टर सत्यपाल जी का अभिनंदन करता हूं। श्री मोतीलाल जी आर्य, उनको पहले नहीं बोला था, न्यास के उपाध्यक्ष हैं। हाँ, जल्दी आइए भाई साहब। हमारे न्यायमूर्ति भाई साहब सज्जन सिंह जी का आप अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक से निवेदन है जी, डॉक्टर वैदिक जहां भी हों, मैं उनको निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक। अब वैदिक विद्यालय आबू रोड की बच्चियां अपने भावों को गीतों की लड़ी में पिरो करके आज के जो हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत गान प्रारंभ करें।
स्वागतं 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतं 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 स्वागतं। बहुत बहुत धन्यवाद बालिकाओं, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय भाई साहब सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं अपने स्वागत भाषण के लिए। वो सार्वदेशिक सभा के प्रधान होने के नाते भी स्वागत करेंगे और न्यास के संरक्षक होने के नाते भी। माननीय भाई साहब सुरेश जी आ रहे हैं। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुदितादितरासु यद्भद्रं तन्नआसु। गुजरात के गौरव, आर्य जगत के गौरव, गुजरात के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, और बड़े सौभाग्य की बात है उनके साथ में मंच पर विराजमान आदरणीय राज्यपाल श्रीमती दर्शना जी, मंच पर विराजमान सभी अति विशिष्ट अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सम्मानीय सदस्यवृंद, विद्वद्गण, आर्यभट्ट पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे युवा साथियों, आज महर्षि देव दयानंद के कालजयी ग्रंथ सत्ता प्रकाश की रचना स्थली नवलखा महल के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित इस समारोह में हम अपने बीच माननीय राज्यपाल जी को पाकर बहुत ही आह्लादित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। माननीय राज्यपाल जी ने आज नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र का अभी कुछ समय पूर्व उद्घाटन किया। ये उद्घाटन एक ऐसे व्यक्तित्व के करकमलों से हुआ है जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रबल पोषक और संवर्धक एक अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र इसका साक्षात उदाहरण है। और जैसा कि अभी कहा गया, गौ आधारित कृषि खेती के आप एक प्रबल आंदोलन चलाने वाले राजनेता के रूप में भी इस समय जाने जा रहे हैं। और आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रतिदिन इस बात का स्वप्न देखते हैं कि आर्य समाज निरंतर प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। मेरी अक्सर आपसे भेंट होती रहती है। आप हमेशा ये चिंता व्यक्त करते हैं कि प्रधान जी, आर्य विदल को सशक्त बनाइए, आर्य समाज को आगे बढ़ाइए। और 12 फरवरी का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ, जो आर्य समाज को एक नई दिशा देगा, उसका भी संपूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है आचार्य देवव्रत जी। के बाद जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आपने आज अच्छी तरह से वहां पर इस सांस्कृतिक केंद्र का निरीक्षण किया है। आप जब अपने उद्गार व्यक्त करेंगे तो आपका मार्गदर्शन और निर्देशन में प्राप्त होगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, आशा है कि 12 फरवरी का जो कार्यक्रम हुआ उसके पश्चात आपके मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आर्य समाज को निश्चित रूप से
एक नई गति मिलेगी और हम ऋषि दयानंद के उद्घोष को, कर्मत्व शुभारंभ को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे स्वागत भाषण का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि मंच के संचालक आदरणीय अशोक जी ने बहुत कुछ स्वागत भाषण में अपना कुछ छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय श्री दीनदयाल जी गुप्त, जो इस संन्यास के सन्यासी भी हैं और डॉलर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, पश्चिम बंगाल आत्मीय सभा के आप संरक्षक हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। मैं आपका इस मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, बहुत पुराने, बड़े सख्त और बड़े ईमानदार पुलिस कमिश्नर के रूप में आपकी छवि सबको मालूम है। आप पूर्व में एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं और एक बड़े ओजस्वी वक्ता हैं आर्य समाज के। बड़ा अच्छा आपका स्वाध्याय है और वर्तमान में आप लोकसभा सांसद के रूप में वहाँ पर आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस मंच पर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रधान और बहुत बड़े दानदाता, हमारे जितने भी प्रकल्प वर्तमान में चल रहे हैं उन सभी प्रकल्पों में आपका निरंतर आशीर्वाद सहयोग, जनता की और तत्मूर्ति हैं। आप बहुत ही मधुर स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। आप पूर्व लोकायुक्त हैं और राजस्थान हाई में आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं और हमें और वर्तमान में परोपकारी सभा के वो प्रधान के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आपका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। और पीछे की पंक्ति में बैठे हुए आपको ताज्जुब होगा कि केवल इस कार्यक्रम में इतनी अगाध श्रद्धा है डॉक्टर रमेश गुप्ता जी की कि आप अमेरिका से आ रहे हैं, फ्लाइट 20 घंटे लेट हो गई तो दूसरी फ्लाइट चेंज करके और बॉम्बे से दूसरी फ्लाइट पकड़ करके आप यह कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इतनी अगाध श्रद्धा है आपकी। ऐसे डॉक्टर रमेश गुप्ता जी का मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर शायद नहीं है वो, जहाँ पर भी है मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आनंद जी आर्य, आप टांडा से पधारे हैं, काफ़ी विवरित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी रुचि है आपकी कि आप टांडा से पधारे हैं। श्री आनंद जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आचार्य अग्निवीर जी, जो इस समय वेद विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी इतिहास रच रहे हैं, ऐसे हमारे आपका प्रवचन भी, उनका प्रवचन भी आप सब लोगों ने सुना, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मध्य भारतीय आत्मीय सभा के प्रधान और ओजस्वी वक्ता, जो बहुत कुछ 2-1 मिनट ही बोल पाए थे, हम पुनः उनका प्रयोग सुनेंगे। मैं आपका भी प्रकाश जी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। स्वामी सदानंद जी उड़ीसा से पधारे हैं और आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वामी सदानंद जी एक ऐसे युवा सन्यासी है जिन्होंने पूरे उड़ीसा में वैदिक प्रचार का बड़ा जबरदस्त दंगा बचा रखा है। आपकी अनेकों क्लासें चलती हैं और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूजा भाषा में प्रवचन देते हैं और हजारों की संख्या में लोग आपके प्रवचन को प्रतिदिन सुनते हैं। ऐसे हमारे स्वामी सदानंद जी उड़ीसा से चलकर यहाँ पर पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। श्री गोविंद सिंह जी टाप, आप और नगर निगम उदयपुर के
लेखन का उदयपुर के आप महापौर हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आचार्य वेद प्रकाश जी श्रोत्री जिनके प्रति तो साथियों, आप देख रहे हैं उदयपुर के सीधा दृश्य गुलाबाग में, जहां आज नवलखा महल का नव निर्माण उद्घाटन समारोह है। और आप देखिए कि भीड़ कितनी ज़बरदस्त है। आज ये पूरा नवलखा में जैसा लग रहा है जैसे पूरा आर्यवर्त उतर आया है। और ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब पहुंचे हमारे बीच में। जी राठौड़ साहब, जी क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार। और उदयपुर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा नया काम हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, हिंदू संस्कृति को धीरे धीरे लोगों में जागृति, युवा संगठन जितने भी हैं, और सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, और जो पुराने अपने वेद और पुराण और उनके लोगों में जो रुझान नहीं था, उसको देखते हुए आगे से आगे आप देखो, बच्चों में देखो, आप युवा वर्ग देखो, महिलाओं देखो, ये इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और इससे ये आशा है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा होगा। और संस्कृति के हिसाब से, जैसे भी हिंदू संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है, इसके अंदर बहुत कुछ है और ये अब जनता को सीखने की जरूरत है। आज की तारीख में आप देखो, इसमें एक विदेशी जोड़ा भी अंदर आया हुआ है, उसने भी संस्कृति के प्रति उसका डांस कराना और वो संस्कृति के प्रति बड़ी जोड़ तोड़ के देखा जा रहा है। इससे मेरा तो यही है कि आज का आयोजन बहुत बड़ा सफल रहा और आने वाले दिन में सफल रहेगा। इसी क्रम में आप दिनेश जी मकवाना साहब, आप इनके विचार लीजिएगा। जी साहब। गुलाबाग नवलखा महल पर स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य में गुलाबाग के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नवलखा में कार्यक्रम चालू हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय प्रयास है। तो गुलाबाग में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे देखने की स्तर है। तो पहले जब चिड़ियाघर था और बहुत से जानवर थे, वो सब जानवर हट गए। अब गुलाबाग में सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं। परंतु अब जो सांस्कृतिक केंद्र उद्घाटन हुआ है, इसका बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है। साथ ही चिड़ियाघर है, ऐसे एक दो और कार्यक्रम हो रहे हैं ना, तो गुलाबाग में आम लोगों की आवाजाही और अच्छी रहेगी। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत सराहनीय है। तो आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम की यहाँ पूरी तैयारियां चल रही है, साधक पूरा लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद, जैसे एक बड़ा महोत्सव, इतना प्रफुल्लित हो रहा है मन। और आप सब भी इसके लिए आए हैं तो उसके लिए स्वागत है, आपका अभिनंदन। तो आज फुल सेवा कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है। तो देख सकते हैं आपकी एक तरफ भोजनशाला चल रही है जहाँ भोजन करते हुए, और दूसरी तरफ अतिथि देवो भव, तो सभी लगे हुए हैं। चलिए अंदर थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं, जैसे बाहर से देखने से ही आनंद आ जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं राठौड़ साहब के साथ, और राठौड़ साहब आज हमें बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, यहाँ की संस्कृति, 16 संस्कार। और देखिए सुंदर व्यवस्थाएं की गई है, बहुत ही साफ सुथरा माहौल है, और पूरी बिल्डिंग को जैसा कि नव निर्माण किया गया है। हाँ हम जी, तो स्वागत है। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनका लिए स्वागत है। चलिए। सबसे पहले मैं ओर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से बड़े, आप होली का हो, दीपावली का हो, ये हिंदू संस्कृति के अंदर जितने भी त्योहार होते हैं, चैनल तो उदयपुर में कई चल रहे हैं, मगर ये एक छोटा सा इनका शौक कह सकते हैं, यूट्यूबर जैसे कह सकते हैं, कि जो अपने संस्कृति के बारे में, चाहे वो होली का हो, दीपावली का हो, क्यों मनाया जाता है, क्या किया जाता है। अब छोटी सी बात है, जैसे कि आप अपना एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर ये तिलक लगाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को एक संतुलन रहे। कई चीजें जो ऐसी होती है जो अपन जानते हुए नहीं वो कर पाते हैं। बालों का उस समय छोटा रखना क्या कारण था, उस समय की पगड़ी पहनना, आज हेलमेट जो अपने आप को कहते हैं पगड़ी पहनना, क्यों पगड़ी पहनी जाती थी, क्योंकि अपने मस्तिष्क को शांत रखा जाए। नाभि के अंदर तेल लगाना, ये कुछ चीज़ें, मतलब इसके अंदर आप देखो छोटे छोटे प्रयोग जो करके आप अपनी संस्कृति को जागृत कर सकते हैं, जिसका कि विदेशी लोगों ने इसके अपनी चोरी करके और इसका वो किया है, अपने शिखा को बांधना। भाई शिखा को बांधना क्यों, कि उसका कंट्रेस्ट जो कहते हैं ना, जैसे कि एंटीना होता है, टावर होता है, उस प्रकार से अपने शिखा से उसको रहना, आदमी को उससे जुड़े रहना।
पुराने ज़माने में जैसे कि लंगोट का सेवन करना, मतलब वो उसको अपने आप को सेफ सिक्योर रखना, ये कुछ चीज़ें जो है जिसका इन्होंने अंग्रेजी में दूसरा रूपांतरण कर दिया है। आइए आप इस चैनल के माध्यम से आप देखिए कितना मेहनत करके इसको ये बनाया गया है। प्लीज तो चलिए हम चलते हैं स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस 16 संस्कार के इस विशाल भवन में पहुंचे हैं। ओहो क्या बात। तो आप देखिए कि 16 संस्कार यहाँ पे दिए गए हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से संस्कार परिचित ही जानते ही नहीं है वो किसी के बारे में। आज पहली बार शायद आज हम ओम जी भाई साहब हमारे चैनल पे आकर इस 16 संस्कारों के बारे में बताएंगे। 16 संस्कार से मतलब ये है कि जब एक विवाहित जोड़ा शादी करता है, पहला संस्कार वो माना जाता है। उसके बाद जो बच्चा होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है, माँ के पेट में जब जाता है, तब से वहाँ से उसके पैदा होने पर 7 दिन के बाद या महीने भर बाद उसके सिर से बाल को हटाना, उसको सही तरीके से नहलाना। फिर आज इसको देखो, अगर आप चाहो तो मैं मेडिकल साइंस के माध्यम से बताना चाहूँ तो अगर आप देखें कि पहले बच्चे के अंदर होता था कि बच्चा जो पैदा हुआ है तो उसके कान के अंदर छेद किया जाता था। आज उसको आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उस समय उसके कान छेदे जाते थे। दूसरा, उसको चांदी के कड़े हाथों में डाले जाते थे, पैर में डाले जाते थे, कंदोरा जिसको कमर पे बांधा जाता था। तो उस माध्यम से उसको एंटीसेप्टिक से अपने आप को बचाए रखने के लिए आज भी ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखें तो ग्रामीण परिवेश में औरतों का ये पैर के अंदर पहनना, पाइजब पहनना, हाथों के अंदर पहनना, ये वो एंटीसेप्टिक और अपने आप को शरीर को बचाए रखने के लिए है। उसके बाद जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसको यज्ञोपार्जन जो कराया जाता है, शिक्षा जगत के अंदर उसको भेजा जाता है। फिर वैसे बड़ा होता है, उसको भी शादी के लिए जैसे उसमें संस्कार डाले जाते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कार कहते हैं, मरणों से, जन्म से लेके मरण से लेके पूरा उसके अंदर किया जाता है। और उसी को आपके छोटे रूप में आप देखें तो वो देखो आप शादी से लेके उसमें ये, उसके बाद उसके बच्चा हुआ, ये इस प्रकार से जो पूरे संस्कार इसके अंदर है। और ये लास्ट संस्कार जो, हाँ मैंने आपको पूर्व में पहले ही बता दिया, पर वो देखिए फर्स्ट संस्कार से चालू होता है, वो आपकी धर्मपत्नी को मानना, फिर उसको बच्चे को मानना, फिर बच्चे को पैदा होना, फिर यज्ञोपार्जन करना, ये सब जो है 16 संस्कार को, इसको बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। आज के युवा पीढ़ी को, आज के जनरेशन को ये चीज़ आके देखना, अग्नि का क्या महत्व था, सूरज का क्या महत्व, चंद्रमा का क्या महत्व, इन सब महत्व की जानकारी रखते हुए और इसको बनाया गया है और साक्षी माना गया है। और आज की तारीख में विश्व के अंदर आप देखें तो अपने हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को बहुत गहरी उसकी आज जड़ें हैं। इसी वजह से बाकी कई संस्थाएं आई और ख़त्म हो गई, तो यही एक ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म है जो चला आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब को, जो समय समय पर हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। यहाँ की संस्कृति, विरासत, हर चीज़ के बारे में बहुत ही बारीकी से बताते हैं। चलिए अब चलते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के और ज़्यादा जानकारी के लिए अंदर चलते हैं। तो ये है पूरा महर्षि दयानंद सरस्वती का, और ये पूरा यज्ञशाला है। और पूरी देख सकते हैं आप, यज्ञशाला किसे कहते हैं। ये पूरा यज्ञ है जहाँ यज्ञ की आहुतियाँ आज भी दी जाएगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ पर आपको विस्तार से जानकारी मिलती रहती है। और समय समय पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाएं, आपको सारी वीडियो यहीं आज से करीब 140 वर्ष पहले महर्षि जी यहाँ पधारे थे और यहीं बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। और कई ग्रंथ जो ग्रंथों का जो है वो यहाँ निर्माण किया, उसके बारे में भी अंदर विस्तार से पता चलेगा। सनातन धर्म की और अग्रसर होना है भारत को। पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण की तो अग्रसित करना है। तो स्वर्ग कह सकते हैं यहाँ का, गुलाबा का स्वर्ग कह सकते हैं। उस समय महाराणा, जैसे आप थोड़ा सा महाराणा से महाराणा साहब सजय सिंह ने उस समय इनको यहाँ पे जगह दी थी, 9 लखा महल बनाया था। और पूरा जो उनको ये पता था कि यहाँ आने वाले समय में, मतलब यहाँ के महाराणाओं की आप सोच देखें,
उस समय की सोच थी। आज उदयपुर को आप देखिए, पूरी देखने आ रहे हैं, चाइन के बाद बहुत सबसे बड़ी वॉल यहाँ पे थी। और जो पानी का जो आज है, आज भले ही स्मार्ट सिटी बन गया उदयपुर सिटी, कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो जो झीलों की जो थी, और झीलों की जो उस समय निर्माण जो यहाँ के महाराणाओं ने किया, उस समय ऑलरेडी उदयपुर वो था। और आप देखिए उस समय के महाराणा फतेह सिंह जी ने ये वाला बनाया, सज्जनगढ़ वाला पोर्शन बनाया, ऐसी कई चीजें जो यहाँ पे उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। ये कौन सी पेंटिंग है? ये पेंटिंग महाराणा सज्जन सिंह की बताई गई है, जिसने सज्जन निवास बाग बनाया। और इतना बड़ा बाग होने के बाद महाराणा सज्जन सिंह की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं है। ये बाग होनी चाहिए बिल्कुल। ये जो सज्जन गार्डन है, वो इतना बड़ा गार्डन बनाया उस समय की बड़ी सोच रखते हुए, और कोई मूर्ति सज्जन सिंह जी की नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस मांग को पूरा करने के लिए आप भी सहयोग करें। हम भी जिला प्रशासन से मिलेंगे और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति पार्क में लगाने के प्रयास करेंगे, जिसका गुलाब बाग नाम रखा गया। हकीकत वहाँ पे 100 तरह के उस समय गुलाब हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम गुलाब बाग रख दिया। अन्यथा इसका ओरिजिनल नाम कई लोगों से पूछा जाए तो सज्जन निवास बाग है। और जो कहते हैं पुराने लोग बाग शेर के फाटक है, वहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है, आज भी लिखा हुआ है। तो इसको देखते हुए आपके चैनल के माध्यम से अगर ये जागृति आ जाए और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति अगर लग जाए, और यहाँ के जो महाराणाओं के पूर्वज जो यहाँ के अभी हैं, उनसे भी हम मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, महाराज कुंवर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ से भी कहेंगे कि भाई वो ये महाराणा प्रताप की मूर्तियां तो उदयपुर में कई लग चुकी है, मगर एक सज्जन सिंह जी की वाकई में लगे, जिन्होंने सज्जनगढ़ बनाया, जो आज विश्व के अजूबे में माना जाता है। उसको 9 मंजिल बनाने का था, मगर वो 9 मंजिल नहीं बन पा सका। मगर आज भी उसके अंदर 1,95,500 लीटर गैलन पानी उस सज्जनगढ़ के अंदर सेफ सिक्योर रहता है। जो आज अपन कह रहे हैं ना, पानी को बचाओ, बारिश का मौसम का पानी 12 महीने वहां रहता है, पर बाहर से आज भी कहीं लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है। और उस समय उनकी सोच देखी, आर्किटेक्ट कैसा था। महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः जोर आपसे प्रार्थना करते हैं और देखने वाले से प्रार्थना करते हैं कि आओ हम सब जने मिलके अपने उदयपुर को और ज्यादा सुंदर बनाएं और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति के लिए अपन सब प्रयासरत करें। यही हमारी वो रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतनी सुंदर बातें आपको मिली हैं, और मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास के प्रति बहुत ही, देख सकते हैं सारी तस्वीरें हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, एक से बढ़कर एक कृति झांकी में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या संदेश दिए हैं अंधविश्वास के खिलाफ। कैसे लगा? तो आप देख सकते हैं पूरा। हाँ, कैसा अनुभूति हुई आपको? बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है और इतिहास के बारे में जी, इतिहास के बारे में जो चीज़ें अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, हमारी आम जनता को ले लो या कोई भी ले लो, तो बहुत लोग इन चीज़ों से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। तो ये जो एक माध्यम मिला है, मेरा मानना ये है कि सभी को आकर एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी हमारे उदयपुर से का इतिहास, हमारे मेवाड़, हमारा राजस्थान और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो इतिहास है वो सब नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो जानेंगे, और वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने ये पहल या शुरुआत क्यों की, उस पथ पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करा। और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि लोगों को हम ये बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कौन थे, और ये उनकी 200वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में ये द्विवर्षीय कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उस संदर्भ में ये सब किया गया है। तो मेरा यही कहना है कि बस आप एक बार यहाँ गुलाबाग स्थित नवलखा महल पधारें और ये सब चीज़ें देखें, आपको स्वयं अच्छी अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्री ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब ने जो भी पूरा इस आर्य समाज के बारे में और उदयपुर के बारे में और उदयपुर के महाराणाओं के बारे में जो भी बातें की, वो बहुत ही रसप्रद थी और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ उन्होंने जो भी भाषण दिया अभी आपको, वो बहुत ही हमको अच्छा लगा। और आगे भी ये इस उदयपुर को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ऐसी हमारी मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए दोस्तों, आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और उदयपुर में आना ना भूले। आपका नाम क्या है? हाँ। ऑल इंडिया रेडियो में जी बिल्कुल, ऑल इंडिया रेडियो से मैं कैजुअल अनाउंसर हूँ, और एक अनाउंसर होने के साथ साथ मैं भी अपनी जन्मभूमि या मेवाड़ भूमि से जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसलिए मेरा अनुरोध है, एक बार आप महर्षि दयानंद सरस्वती की जो ये भूमि है यहाँ आकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस चीज़ों से बहुत लोग अनजान हैं। और मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं, वो एक आम इंसान ही थे, और उन आम इंसान के बारे में हर किसी को जानना अच्छा लगता है, तो वो जो अनुभूति आपको होगी उनके बारे में जान के वो बहुत ही अच्छी होगी। तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप पधारें और ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद। नहीं, जैसे महाराणा तो गाय के तो आप देखिए से देखते हैं कि कितना सुंदर और भव्य पूरा पंडाल जो है वो बनाया गया है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये सुंदर 16 संस्कारों का पंडाल, जहाँ एक से बढ़कर एक जानकारी आप स्कैन करके भी यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं। कौन सी भी भाषा में आप सुन सकते हैं आराम से। और अगर आपको फिल्म देखनी है तो यहाँ महाराणाओं के ऊपर फिल्म भी आपको जो है दिखाई जाती है। ये सब कुछ जब मूल जी की 14 साल की बहन और उसके पश्चात ये चाचा की मृत्यु हुई तो इनके मन में वैराग्य के भाव प्रबल हो गए। जब मूल जी के इन भावों का पता माता पिता को चला तो उन्होंने इनका विवाह कर देना ही उचित समझा। जब घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मूल जी 22 वर्ष की अवस्था में मारा। तो आप मूवी भी देख सकते हैं, महाराणाओं पर मूवी बनाई गई है, किनका क्या कार्यकाल रहा। सज्जन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, सभी के बारे में आप विस्तार से मूवी के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस न्यास सांस्कृतिक केंद्र पे अवश्य पधारें और यहाँ के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आपको वैदिक पुराण, हर एक संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये न्यास पूरा सांस्कृतिक केंद्र है, पूरा महल, और आज इसका नव निर्माण होने पर लोकार्पण जो है वो समारोह है। और आज यहाँ पर हमारे महंगे चीफ गेस्ट गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों आज इस पूरा न्यास का उद्घाटन हुआ है। और देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ स्टोरी लगाई गई जगह जगह बुक्स की। यहाँ जितनी भी बुक्स उन्होंने रचना की थी वो बुक्स यहाँ आपको मिलेगी। खान पीन के बारे में ज़्यादा बताया है, खान पीन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तरह तरह के अचार, उसके बाद तरह तरह की आपको दवाएँ, आयुर्वेदिक दवाएँ, उसके बाद ये देखिए मोतिया मणि, उसके बाद ओम जाप की पुस्तकें, आयुर्वेदिक ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवाएँ हैं। कुल मिलाकर सभी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। शादी की सभी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है। कुछ यहाँ पोस्टर भी खरीद सकते हैं, अगर जिसको महर्षि जी के पोस्टर पर, या उसके बाद में ये हमारे पारंपरिक संसाधन मटका, दिए, उसके बारे में। संस्कृति तब जीवित रहेगी जब संस्कार जीवित रहेंगे। तो संस्कार और संस्कृति दोनों साथ साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और गुलाबाग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ये न्यास है, यहाँ आने के बाद व्यक्ति का मन में जीवन जीने की जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों हूँ, इस सृष्टि पे क्यों आया हूँ, क्या है मेरा उद्देश्य, क्या करना चाहता हूँ, क्या है मेरे जीवन में। ये सारी बातें सीखने को मिलेगी। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा उद्घाटन हो रहा है, बड़ा पंडाल सजाया है। और आपकी बात को भारत के भजन में अलग प्रावधान इसका किया है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। शानदार कार्यक्रम चला, उसके बारे में भी आर्य समाज को जन आंदोलन बनाना है।
रूप आपको निखर करके आएगा। अभी 5,000 लोग, नए लोग हर महीने इसके देखने के लिए आते हैं, यानी 60,000 लोग साल में दर्शन करते हैं स्थान के, नए लोग। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसी दीर्घाएं हर जगह जगह पर बने, नए नए स्थानों पर बने, ऐसा माननीय आचार्य जी का अपनी ओर से एक संकल्प है और उन्होंने संकल्प को व्यक्त भी किया। वो पूछ रहे थे भी क्या खर्च आया, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक मन में जो संकल्प लिया है वो इस खर्च से बहुत छोटी चीज है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसी ऐतिहासिक संस्था में वो बनकर के निखर करके सबके बीच आएगा और ऐसे अलग अलग प्रांत भी अपने अंदर विचार करें। बिहार प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत, हमारे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से भी प्रधान जी आए हुए, दक्षिण अफ्रीका के प्रधान। आचार्य जी, मैं कहना चाहूंगा दुनिया में सबसे बड़ा अनाथालय आर्य समाज का दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में है, आर्य बेनेवोलेंट होम, जिसकी 5 शाखाएं हैं। 2000 बालकों का निःशुल्क पालन पोषण होता है, 2000 बालकों का। सुनिएगा, ये आर्य समाज का 100 साल पहले बना प्रकल्प है। तो मैं इसलिए पुनः पुनः उनका यहाँ पर पधारने पर, हम सबको उपकृत करने पर और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के आयोजनों को श्रृंखला में और आगे ले चलने पर, जो 15 तारीख को रोहतक में आयोजन हुआ था, मैं जानकारी में लाना चाहूंगा, 12 तारीख को दिल्ली में हुआ और 15 तारीख को रोहतक में बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें 15,000 आर्यजनों ने भाग लिया। हरियाणा प्रांत का ऐसे हर प्रांत में आयोजन होंगे और ऐसे प्रत्येक देश में आयोजन होंगे इस 200वें साल की आयोजन समिति के द्वारा से। और अंत में 2025 में बहुत विशाल आयोजन दिल्ली में होगा, जिसकी अभी से सब लोग तैयारी करें। पुनः आपके आगमन पर हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे, यही कामना है, यही आशा है। पुनः बहुत बहुत आभार। आदरणीय अशोक। आप सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत आभार कि बड़ा लंबा समय होने पर भी आप बैठे रहे और सभी खड़े हो जाएं, मेरा ऐसा निवेदन है। माननीय राज्यपाल जी अब प्रस्थान करेंगे तो उस दौरान कृपया आप लोग निकलने की चेष्टा न करें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। और उसके पश्चात जो सूचनाएं हमारे साथी देंगे वो आप सुन करके जाएं। सभी से निवेदन है यहीं अपने स्थान पर उपस्थित रहें। कुछ सूचनाएं हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद महान महिम राज्यपाल जी के प्रस्थान के बाद हम सभी शांति पाठ करेंगे। सभी से निवेदन है यहीं उपस्थित रहें। शाम को यहाँ 4 बजे से पुनः कार्यक्रम होगा, उसमें आप सभी, जैसा कि अभी हमें सभी उद्बोधनों में यह प्रेरणा मिली कि हमारे कार्य की शैली हमें बदलनी पड़ेगी और यही हमारा विषय है कि हम महर्षि दयानंद के मंतव्यों के प्रसार में युगानुकूल शैली, इस विषय पर हमारा दूसरा सत्र होगा। शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद भोज होगा। अभी आप सभी से निवेदन है यही आप लोग उपस्थित रहें। हम सभी राज्यपाल जी के प्रस्थान के पश्चात शांति पाठ करेंगे। कुछ सूचनाएं, जो आज साय के हमारे कार्यक्रम के वक्ता हैं श्री किशन लाल जी गहलोत, श्री सत्यानंद जी आर्य, श्री वाचुदेवी जी आर्य, डॉक्टर धारणा जी सारस्वत अतिथि के रूप में उनका सानिध्य मिलेगा। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगे। डॉक्टर
सारस्वत मोहन मनीषी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। ओजस्वी वाणी की धनी स्वरचित रचनाओं से हम सभी को प्रेरित करेंगे। श्रीमान शत्रुघ्न लाल जी गुप्ता हमारे बीच होंगे। सायंकालीन सत्र शाम को 4 बजे आरंभ होगा। डॉक्टर नरेश धीमान जी हमारे सारस्वत अतिथि होंगे और पुस्तक विमोचन का भी कार्य होगा, जिसमें हमारे उदयपुर में विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा भी इस कार्यक्रम में होंगे। डॉक्टर धारणा जी सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगी। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर अभी थोड़ी देर में हम शांति पाठ के बाद पश्चात करेंगे और 2 बजे से यहाँ जो भोजनशाला है वहाँ पर भोजन, 4 बजे यही मिलेंगे। श्री ओम प्रकाश जी वर्मा हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सायंकालीन सत्र में होंगे। साथ ही पुष्पाजी शास्त्री आप सभी को मिलित होगा। साथ ही पुष्पाजी साध्वी का ओजस्वी भजनोपदेशक सभी को सुनने को मिलेगा। आशा है डॉक्टर रघुवीर जी वेदालंकार सारस्वत अतिथि के रूप में सायंकालीन सत्र में होंगे। उदयपुर नगर निगम के महापौर श्रीमान पारस जी सिंह हमारे होंगे। श्रीमती अलका जी मूलड़ा जो विभाग की जनता पार्टी मित्रों नमस्कार। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश करे न्यास में आपका स्वागत है। तो आप देखें कि ऊपर दिए गए चित्र भी अपने आप में 16 संस्कारों के प्रतीक हैं। खाना खा रहे मिल गया। लगा मैं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर हो? क्या ना राज्यपाल का कार्यक्रम पूरी टोटल जानता है। जी चाचा स्वागत है, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्या क्या दिखाने जा रहे हो यहाँ पे? संस्कार गीत का है, बहुत ही कितनी शानदार बना, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी लोगों को। जो पढ़ते नहीं है वो यहाँ आके देखेंगे तो उनको एक अलग तरीके का ज्ञान मिलेगा। 16 संस्कार जो दिए गए हैं, थोड़ा क्रम वाइज समझाएं लोगों को, क्या है ये 16 संस्कार? ये 16 संस्कार जो है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक तो उनका ही ये दिया हुआ है। ये शुरू से दिया है, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अनुप्राशन संस्कार, पूराकरण संस्कार, ये सारे संस्कार कर्मबद्ध ही दिए हुए हैं। शुरुआत गर्भाधान से होती है और लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम सत्य। अंतिम तो देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती न्यास में आज भारी उत्साह भी दिखाई दे रहा है और आज न्यास का जो है लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। महामहिम राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल ने आज उनके हाथों से शुभारंभ किया है। कुछ बताएंगे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या विशेष जानकारी आज मिली है? 16 संस्कारों की जानकारी यहाँ पर मिल रही है और आने वालों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि संस्कार कितने होते हैं, कैसे होते हैं। लोगों को संस्कार खाली ये 2 ही संस्कार मालूम है, शादी का और मरने का। बाकी ये संस्कार है, सब इनकी जानकारी इनको नहीं है। जी देख करके मालूम पड़ेगा इतने संस्कार होते हैं। जी बताओ। हाँ साहब, आधुनिकता का फूट लिया इसमें। हाँ। 16 संस्कार बताएं, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको कैसा लगा? मूवी देखी? अभी देखी? देखो तो आप देखिए कि सारे संस्कार अपने आप में प्रचन्न हुए। यहाँ कान छेदने का संस्कार, बाल कटिंग का संस्कार, अलग अलग जितने भी संस्कार जो होते हैं सभी संस्कार यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं। और मैं बता दूं कि अंदर पूरे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पूरी चित्र पूरा प्रदर्शनी है, जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और मिलेगी। ये यज्ञशाला है।
बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा बनाया बहुत और अंदर चलिए और अच्छा। नहीं, अंदर तो मैंने देख रखा है, ये अभी बनाया ने। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और इतनी मेहनत की और जगह का बहुत सदुपयोग किया है, बहुत अच्छा। ये अशोक जी की बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत बड़ी मेहनत है जी जी। मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। युद्ध करो मान सिंह, युद्ध। तो हम कौन सा युद्ध से डरते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का न्यास में आपका स्वागत है। और देखिए आज न्यास का लोकार्पण समारोह के दौरान देखिए बड़ी भारी संख्या में आज नगरवासी, पर्यटक और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त बता रहे हैं। डॉक्टर साहब कहाँ है? अच्छा आगे। आ जाओ। हाँ चलो विजिट करा रहे हैं। चले सर, देख लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये पूरा म्यूजियम है जहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। कैसा लगा नवलखा में? बहुत मस्त मस्त अच्छा है। महाराणा प्रताप की मूवी भी देख लिया? हाँ, महाराणा प्रताप भी देख लिया। अब महल भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखना लाइक थी वास्तव। हाँ। जब बाली सूर्य को बताते हैं देवी वाले तो साथ में उनकी पत्नियां दिखाते हैं, लेकिन उन पत्नियों के मुंह से नहीं दिखाते, उनको नॉर्मल औरत बताते हैं। तो
तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई औरत किसी पूंछ वाले बंदर के साथ शादी कर लेगी। ये वाल्मीकि जी ने जो है अपने रामायण में महर्षि दयानंद स्वामी जी ने जिन ग्रंथों को रचा है वो सारे ग्रंथ आप देखिए कि क्रम वाइज पूरी प्रदर्शनी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ऊपर वाली प्रदर्शनी, नीचे वाली प्रदर्शनी, देख ली तो मजा आयो, बहुत मजा आयो, क्या बात। नहीं पर मैं उस प्रकार से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो खाली एक मित्र मंडल के जुड़ा हूँ। तो वकील साहब कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। न्यास की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा सांस्कृतिक जगह रखा गया था, जिसमें माननीय राज्यपाल है रात के, बहुत अच्छा लगा बहुत देख करके। और अपने सभी को परिवार के साथ आकर के देखना चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार और सभ्यता बनी रहे। सही बात। अंधविश्वास के प्रति भी उन्होंने काफी चेतना की थी। हाँ, बहुत ही अच्छा सब कुछ किया था। चले आप न्यास के अध्यक्ष हैं। आ जाओ सभी, आ जाओ एक साथ। ठीक है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये न्यास पूरा है, पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। और आज यहाँ लोकार्पण कार्यक्रम था। और देखिए हमारे जोधपुर से माननीय वकील साहब पधारे हैं, एडवोकेट। चलो चलो लो इधर एक फोटो ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। कहाँ गए सब जने? डॉक्टर साहब काफी पूरा न्यास को देखा, अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है। पूरी फिल्म दिखाई जाती है महाराणा प्रताप की, महाराणा संभाजी की। हाँ